वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं इंदरप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास फाउंडेशन, जो हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में आपसे आज शेयर करना चाहूँगा कि क्या हम लोगों को ग्राउंड लेवल की रियलिटी है और उस रियलिटी को जब हमने सॉल्व करने की कोशिश करी तो किस तरीके की परेशानियाँ आई और उस परेशानियों को देखते हुए हम लोगों ने क्या इनिशिएटिव लिया है जिससे ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। तो जब हम लोगों ने दिल्ली के अंदर बड़ी सारी जगहों पे ऐसे कैंप्स लगाए, वुमेन, चाइल्ड, सीनियर सिटीज़न, मैन हेल्पलाइन नंबर्स दिए, पब्लिक सर्विस एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल हेल्पलाइन नंबर्स दिए और बोल दिल्ली बोल कैंप करा, तो बड़ी सारी जगहों से हमें निकल के आई बात कि कोविड के बाद कोविड रिहैबिलिटेशन में सबसे बड़ा जो मुद्दा आ रहा है वो ये आ रहा है कि बड़ी सारी फैमिलीज़ की इनकम कम हो रही है और उसी के साथ में जो स्कूल की फ़ीस है उनमें कोई भी कटौती नहीं है। तो बड़े सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की ट्यूशन फ़ीस भरने में आज बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दूसरा है, ये एक और सिस्टम है कि स्कूलों की एजुकेशन फ़ीस को फाइनेंस करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल नहीं होते, बट वही बच्चा जब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स डिग्री करता है तब उनके लिए इस तरीके की एजुकेशन लोन्स की फैसिलिटी रहती है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने जब बारीकी से देखा तो हमने देखा कि बड़े सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर और साथ ही साथ में GHPS के जितने भी स्कूल्स हैं उसके अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों की ट्यूशन फीस नहीं दे पा रहे। तो जब ये सिलसिला निकल के आया तो बड़े सारे पेरेंट्स ने और बड़े सारे लोगों ने हमें अप्रोच किया कि आप इनके लिए इस तरीके से स्कॉलरशिप दें और इनकी ट्यूशन फीस जो है वो जमा करें। तो अब सवाल ये आता है कि एक बच्चा या 5 बच्चे, 10 बच्चे, 100 बच्चे तक तो फिर भी चैरिटेबल बेसिस पे फंड रेजिंग करके इस तरीके की फ़ीस दी जा सकती है। बट सवाल ये है कि एक ऐसा रेगुलर मैकेनिज़्म है जिसके लिए एक कॉन्क्रीट एक्शन चाहिए। इस कॉन्क्रीट एक्शन के लिए हमने फिर जब कुछ लोगों को अप्रोच करा अपनी संस्था से कि ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों की ऐसे एजुकेशन की प्रॉब्लम है तो आप उनकी एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दीजिए, तो बड़ी सारी जगहों पे उनका निकल के आया कि हम तो बड़ी सारी जगहों पे ऑलरेडी चैरिटी करते हैं और बड़ी सारी जगहों पे हम जाके चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। तो जब हम ये सब करते हैं और उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर पैसा आता है तो फिर इन बच्चों को ये फ़ीस की प्रॉब्लम कैसे आ रही है। तो सवाल है एक क्रेडिबिलिटी का और एक सवाल है कि वो इंसान जो आज परेशानी में और अपने बच्चे की फ़ीस नहीं कर पा रहा, कभी वो किसी के पास उस फीस के लिए हेल्प मांगने जाता है, कभी किसी संस्थाएं जैसे हमारी NGO है, चैरिटेबल है, वहाँ जाता है, कभी वो जो मैनेजमेंट कमिटीज़ है उनके पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है। तो हर जगह से उनको कई जगहों पे निराशा होती है, प्लस कई जगह पे ऐसा फील होता है कि पता नहीं उन्होंने क्या गलती कर दी है जिसकी वजह से आज उनको खुद ही अपनी जगहों पे इतनी बातें सुननी पड़ती है फ़ीस के ना भर पाने से। तो जब ये चीज़ निकल के आई कि देने वाले भी बड़े सेंसिटिव हैं कि हम दें या ना दें, और जो लेने वाले बच्चे हैं जिनको ज़रूरतें हैं वो स्कूल लेवल पे इतनी बड़ी है, तो आगे चल के अगर उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवानी पड़े या प्रोफेशनल कोर्सेज की करवानी पड़े, वहाँ पे भी ये परेशानी काफ़ी बड़ी होगी। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने जब ये पूरे दिल्ली के अंदर देखा तो हम लोगों ने अब इसके ऊपर एक रिसर्च करने के बाद और सारे पहलू मैनेजमेंट से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जो पेरेंट्स हैं उनसे रिलेटेड, जो बच्चे हैं उनसे रिलेटेड, जो स्टाफ है उनसे रिलेटेड और जो कमिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जब हमने देखा तो अब हमने इसको ठीक करने के लिए और हमारे से जो बन पाएगा करने के लिए और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बने, तो हम लोगों ने एक ऑनलाइन पोर्टल और ऑनलाइन वेबसाइट डेवलपमेंट में हमारी टीम काम कर रही है। ये पहली बार होएगा इस तरीके का सिस्टम जहाँ पे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो माँ बाप जिनको आज अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीसें भरनी है बट आज नहीं भर पा रहे, तो वो लोग ऑनलाइन एक फॉर्म सबमिट करेंगे। उस फॉर्म को सबमिट करने के बाद उनके अंदर पेरेंट्स की इनकम का प्रूफ प्लस जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अकाउंट की डिटेल्स, सारे जो अकाउंट के वहाँ पे ऑफिसर्स हैं उनकी डिटेल्स, स्कूल फीस, वो सब भरी जाएगी। ये भरने के बाद हम लोग उसको
अपनी तरफ से जो हमारी टीम है ग्लोबल मिडास फाउंडेशन की और इंटरनेशनल सिख काउंसिल जो हमारे साथ है इस हमारे सब उपराले में, वो टीम पहले ऑथेंटिकेट करेगी कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है। अगर वो इन्फॉर्मेशन सही प्राप्त होती है तो उसके बाद दूसरी तरफ पे कैंपेन चलेगा स्कॉलरशिप और एजुकेशन लंगर का। तो इस एजुकेशन लंगर की स्कॉलरशिप के अंदर फिर ये डेटा पब्लिकली इस पोर्टल पे सबके लिए अवेलेबल रहेगा। उसमें कोई भी बंदा जो आता है और देखता है कि इस बच्चे को इतने फीस की ज़रूरत है और ये उसकी डिटेल्स हैं, तो वो सीधा ऑनलाइन या किसी भी ऐसे ऑफलाइन मोड के थ्रू डायरेक्टली उस स्कूल के या इंस्टीट्यूशन के अकाउंट में फ़ीस जमा कर सकते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले तो ये ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कि जिसको फीस का या स्कॉलरशिप का सपोर्ट चाहिए वो सामने खड़ा है और जो बंदा सपोर्ट करना चाहता है वो भी उसके सामने है। और हमारी संस्थाएं मिलके एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो हमारी निष्काम सेवा है जो रहेगी। तो इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। जैसे किसी बच्चे की फ़ीस है 10,000 रुपये और उसको ये एक क्वार्टर की फ़ीस भरनी है, बट दूसरी तरफ एक आते हैं डोनर जो चाहते हैं कि मैं सिर्फ 2,000 रुपये दूँ। तो जब उनको दिखेगा कि इतने सारे बच्चे हैं तो जो भी वो सेलेक्ट करते हैं और उसको 2,000 रुपये देते हैं, तो बाकी 8,000 रुपये जो बैलेंस रह जाएगा वो ओपन पब्लिक फोरम में दिखेगा, जिसमें दूसरी तरफ से कोई चाहे 500 रुपये देना चाहे 100 रुपये देना चाहे, तो ऐसे पूलिंग करके वो फीस कर सकते हैं। तो थोड़े पैसों से ज़्यादा लोग ज़्यादा बच्चों की एजुकेशन की सेवा में और लंगर सेवा में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारी पीढ़ी पढ़ेगी नहीं तो आगे बढ़ेगी कैसे। तो इसके लिए हम लोग पहले फेज़ में जो ये काम शुरू करने जा रहे हैं वो हम दिल्ली से करने जा रहे हैं, क्योंकि ये दिल्ली का हमारा हेडक्वार्टर है। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले फेज़ में स्कूल सिस्टम्स के अंदर, और वो भी गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल जितने भी हैं दिल्ली के अंदर, उन सबके पहले ये जो प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कोई भी ऐसी संगत जिसके बच्चे आज फीस नहीं दे पा रहे अपने बच्चों की, वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके सबसे पहले इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। प्लस इसी के साथ में जो वो इंस्टीट्यूशन है वो इंस्टीट्यूशन को भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि अगर उनके पास ऐसे डेटाबेस है कि ये बच्चे फीस नहीं भर पा रहे तो वो भी ऑनलाइन भरें। और तीसरी तरफ वो कैंपेन रन होगा जहाँ पे जो भी ऐसे एजुकेशन लंगर सेवा में ऐसे बच्चों को जो GHPS के स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको थोड़े थोड़े पैसे से ही उनकी पढ़ाई में कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो वो आएगा। तो ये डेवलपमेंट फेज़ में प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से चल रहा है और होपफुली ये अगले 30 से 45 दिन के अंदर एक लाइव टेस्टिंग मोड पे आ जाएगा। तो मैं संगत से अपील करूँगा, एक तो ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि जो भी आज GHPS स्कूलों में पढ़ते हुए बच्चे हैं उनको इस तरीके की मदद मिल पाए और उनका एक डेटाबेस मिल पाए। साथ ही साथ दूसरी तरह ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो इन GHPS स्कूलों के हैं उनकी मैनेजमेंट कमेटियाँ भी हमसे संपर्क कर सकती है, हम भी उनको संपर्क करेंगे कि अपनी डिटेल्स हमें प्रोवाइड करें। और तीसरे ऐसे लोग जो लंगर की सेवा करते हैं बट आज उसमें से अगर वो 100 रुपये लंगर में देते हैं उसमें से सिर्फ अगर वो 10% या 20% भी पैसा ऐसे एजुकेशन लंगर सेवा में लगाएं और डायरेक्ट किसी को ना देके सीधा उस स्कूल के अकाउंट में फ़ीस जमा करें, तो एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मॉडल बन जाएगा जिसको देखते हुए बड़े सारे लोग जो आज पढ़ाई से ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं उनको ये पढ़ाई कंटिन्यू करने में हेल्प मिलेगी। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हम लोगों के साथ एम्पैनल्ड हो सकते हैं जिनके लिए ये सुविधा ओपन करी जाएगी। और उसके बाद जो आज हमने सिर्फ सीनियर सेकेंडरी तक ही GHPS स्कूलों के लिए ये सीमित रखा है पायलट प्रोजेक्ट ट्रायल के लिए, उसके बाद हम इसको सारे तरीके के कोर्सेज ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट और प्राइवेट स्कूल्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी ओपन कर देंगे। तो संगत से मैं अपील करता हूँ कि जिस तरीके से इसमें आप सहयोग करना चाहे आप किसी को पैसे से सहयोग करके पढ़ाना चाहे, यहाँ जो ऐसे आज पैसे के अभाव में परेशान है पेरेंट्स वो हमसे जुड़ना चाहे और डेटाबेस बनाना चाहे, तो बड़ी जल्द जो नीचे दिया गया हेल्पलाइन नंबर हमारा है उस नंबर पे आप संपर्क करके अपनी डिटेल्स भेजें। तो हम डेटाबेस मैनेजमेंट ये अगले हफ्ते से पहली जो 18 तारीख है, इस 18 तारीख से हम लोग
डेटाबेस मैनेजमेंट इज सिंपल, हमारा जो फेसबुक पे है पेज ग्लोबल मिडास फाउंडेशन का, उसमें डाल देंगे। तो उसके अंदर ऐसे पेरेंट्स जिनको इस तरीके की स्कॉलरशिप चाहिए वो अपनी इंफॉर्मेशन भरना चालू कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो डोनर्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जो अपने थोड़े से पैसों से मदद करना चाहे और डायरेक्टली किसी भी संस्था को ना देते हुए सीधा उन बच्चों के अकाउंटों में फीस जमा करना चाहें, तो वो लोग भी इस तरीके का एक डोनर फॉर्म कर सकते हैं। तो ये दोनों डोनर फॉर्म और इस तरीके का चिल्ड्रन फॉर्म फॉर एजुकेशन फॉर GHPS स्कूल्स टिल सीनियर सेकेंडरी, ये 18 जुलाई से ऑनलाइन हमारे फेसबुक चैनल पर रहेगा। और किसी को अगर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इस नंबर्स पे वो संपर्क करें और फिर हमारे जो काउंसलर्स हैं उनसे ये निष्ठम सेवा जो हम लोग देने जा रहे हैं उस पर संपर्क करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।